लगातार जारी है। बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात सरकार के एक और बड़े और अहम फैसले की करते हैं। उस फैसले की करते हैं जिसने जम्मू और श्रीनगर की सियासत में गर्माहट लाई थी, और उस गर्माहट के बीच जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने यह फैसला लिया था कि अवाम की आरा को भी सुना जाएगा। लेकिन अब प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पर सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आ रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया बहुत जल्द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी जो अर्बन लोकल बॉडीज के हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुंतखबा नुमाइंदे हैं, उनके साथ सलाह मशवरे का सिलसिला शुरू किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इसके निफाज को यकीनी बनाने के लिए पहले ही इकदाम उठाए हैं और यह साफ कर दिया था कि प्रॉपर्टी टैक्स बाकी ईमानदार रियासतों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बार नहीं कई बार इसकी वजाहत भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी न तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न ही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इस टैक्स की अदायगी को लेकर कोई संगीन काम किया गया, बड़ा काम किया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अवाम से भी राय तलब की थी और 10 दिन का वक्त दिया था कि आप अपनी आरा उस पोर्टल पर डाल दें जो हुकूमत के ने इसके लिए मखसूस रखा था। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जब वहां पर भी देखा कि इख्तिलाफ राय बहुत ज्यादा है, कमर्शियल और प्राइवेट टैक्सेस को लेकर बड़ी बातें हो रही है, अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया बहुत जल्द जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है अर्बन लोकल बॉडीज के, उनको इन्वॉल्व करेगी, उनके साथ सलाह मशवरा करेगी और उन्हें अवेयरनेस दी जाएगी कि इस प्रॉपर्टी टैक्स की अमल दरामद क्यों जरूरी है, किस तरीके से ये होगा और मैकेनिज्म क्या कुछ रहेगा। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि इस प्रोसेस को मजीद आसान बनाया जाए। ऐप भी बनाया गया है और साथ साथ सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है ताकि इस प्रोसेस को मजीद आसान किया जाए। नोटिफिकेशन आपको याद होगा SO 86 और SO 87 जो फरवरी 21 सन 2023 को जारी किया गया था, जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स रेजिडेंशियल हाउसेज, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स विद इन द म्युनिसिपल एरिया जो है वो लगेंगी जी 1 अप्रैल सन 2023 से। आज मई का महीना चल रहा है, ये भी याद रखिएगा। ताहम ह्यू एंड क्राई बहुत ज्यादा मचा था और हेडक्वार्टर्स पर धरने प्रदर्शन और बयानात का सिलसिला शुरू हुआ था। इस बीच हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस बात का भी ऐलान किया था कि वो आवाम की आरा को सुनेगा और इस सिलसिले में 10 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन भी जारी हुई थी, जिसके बाद हमें इत्तला मिल रही है कि बहुत सारे लोगों ने अपने एतराजात जम्मू कश्मीर इंतजामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है और उन मामलात पर भी सैर हासिल बहस इंतजामिया के अंदर हो रही है। लेकिन अब हतमी फैसला चूंकि इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी ULBs है, अर्बन लोकल बॉडीज है, इसलिए फैसला यह लिया गया कि अर्बन लोकल बॉडीज को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, सलाह मशवरा भी किया जाएगा, ऐप और सॉफ्टवेयर के बारे में उन्हें जानकारी भी दी जाएगी ताकि जल्दी से इस हुक्मनामे का 100% इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाए। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक हो चुका है। इंप्लीमेंटेशन के तौर पर अभी मार्किंग होना बाकी है, अभी निशानदियां होना बाकी है, सिस्टम के अंदर बड़ी चीज होना बाकी है। यही वजह कि अर्बन लोकल बॉडीज को गियर अप किया जाएगा और माना जा रहा कि G20 के इजलास के फौरन बाद इस पर सरकार की तवज्जो मबजूल होगी। अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्टेड नुमाइंदों और इदारों को मुतहरिक किया जाएगा, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और फिर नाफिजुल अमल मुकम्मल तौर पर ये प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के अंदर कराया जाएगा। बहुत जल्द ये डिस्कशन का प्रोसेस शुरू होगा। हमारे जरा बता रहे हैं कि G20 का इजलास श्रीनगर में इख्तिताम होने के बाद एक बड़ा और मेगा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से यह होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ सलाह मशवरे हों, उन्हें मीटिंग्स के अंदर लिया जाए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ऐप और ये जो पोर्टल बनाया गया है इसको किस तरीके से और फाल और मुतहरिक बनाया जाए, इस पर तबादला ख्याल किया जाए ताकि हुकूमत को ज़र कसीर आमदनी जो अंदाजा है जम्मू कश्मीर को एक खजाने आमरा में एक अच्छी खासी रकम आएगी, वो किसी न किसी तरीके से आ सके और उन्हीं ULBs पर वो खर्च भी किया जाएगा जो पहले ही